था? 20 जनवरी 2022। 20 जनवरी 2022 20 जनवरी। हम जो बोलते हैं ना, ये देखिए एक पत्र कब का लिखा हुआ है, 13/10/2021, कोई भी देख सकता है। ये इतना मोटा गुलदस्ता जो आप देख रहे हैं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी झारखंड, आपका सेबी, जितने भी थे, सीबीआई वगैरह, सबको लिख करके हम लोगों ने चिरकुंडा से एक ब्रांच से हम लोगों ने लिख करके भेजा था कि सहारा का पूरा कारनामा जो है कि कैसे कैसे लोगों को फ्रॉड करने का काम किया, कैसे पैसा गबन करने का काम किया, टोटल चीज हम लोग लिख के दिए थे। और यही नहीं रुके, ये लिखने के बाद ये 11 विभाग से आरटीआई करके जवाब लिए थे। आज भी मेरे पास चिट्ठी पड़ा हुआ है, सीबीआई का 3 चिट्ठी पड़ा हुआ है, सेबी का पड़ा हुआ है, जिसमें कि हम लोग पूरा जांच के लिए लिखे थे। और तब पूरा तैयारी करके हम लोग फरवरी 2022 में, जिसमें कालनेमी का शायद यहाँ जन्म हो गया होगा, हमको नहीं पता है, जनवरी में ना, फरवरी 2022 में हमारा PIL लगा था। और उसी समय कहा गया था कि आप लोग एक NGO का भी गठन कर लें, क्योंकि NGO से ज्यादा अच्छा कारगर PIL होता है। तो हम लोग दिसंबर 2021 में अप्लाई कर दिए थे। ये देखिए, आज हम गंगा जी बोल रहे थे ना कि हमको कागज चाहिए, इसमें सब लिखा हुआ है कि इस NGO का कब अप्लाई हुआ था, कोई भी देख सकता है मेरा कागजात, हम लेके आए हैं। कालनेमी तो आज तक आप लोग को दिखाया भी नहीं होगा, सारा चीज हम लेकर के आए हैं। जिसको देखना है देख लीजिए, और आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष को हम दे के भी जाएंगे। सच को आज क्या है, हम लोगों ने गठन किया था, दिसंबर 2021 में अप्लाई किया था, लेकिन जब NGO होता है उसका सर्टिफिकेट लेना इतना आसान नहीं होता है, काफी हेयरिंग होता है। लोग लीगल के जानकार हैं सर, आपको पता होगा, काफी हेयरिंग हुआ हम लोगों का। 13 आदमी उसमें फाउंडर थे, जिसमें हम लोग 2 आदमी और एक अजय सर पीछे बैठे हुए हैं, और बाकी लोग हम लोग 13 आदमी मिल करके इसका गठन करने के लिए आपके झारखंड सरकार में लगा चुके थे। इसका होते होते जून 2022 में हम लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला। जून में ही जब इन लोगों का शुरू हुआ था आपका लाइव, तो लाइव के माध्यम से जब जोड़ करके इन लोगों से बात करते हुए उसमें सर भी आते थे। और अगस्त 2022 में हम लोग जाकर के वहां जो कार्यक्रम किए थे जंतर मंतर पे, तो वहां पर आप लोग को पीछे की कहानी नहीं मालूम होगी, हम 2 मिनट में बताए थे। वहां जब गए थे हम लोग जंतर मंतर की बुकिंग करने के लिए, अमन जी भी साथ में थे, तो वहां बोला गया कि 1 दिन से ज्यादा का परमिशन नहीं मिलेगा, और एक अनाउंस किए थे 3 दिन का। तो कार्यक्रम होगा कैसे? तो हम लोगों ने एक रास्ता तैयार किया कि 1 दिन उनके संगठन की तरफ से होगा, दूसरे दिन वाला अमन जी के पेट से हुआ, और तीसरे दिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पेट से हुआ था। पता है आप लोग को? तब जाकर के 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। आज कहते हैं कि हमारा संगठन तोड़ने के लिए नया संगठन बना गया। कितना झूठ बोलोगे यार, जब आपको पता था कि सारी बात पहले से थी, उनके संगठन में जुड़ने के पहले सारा बात उनको बता दिए थे। बजाता लिख करके उनको भी जो है लाइफ में आते हैं, नाम नहीं लेना पसंद करेंगे, उनको भी भेज दिया था, जब हम लोगों का प्रूफ भी किए थे, हम सारा कुछ पता था। लेकिन इनको तो तुगलक है रे, ये नुसरत और तुगलक की कहानी हम लोग बहुत पहले पढ़ा करते थे, इसलिए इनका नाम तुगलक है। तो इनको हमको हर बात इनको झुटलाना था, और झुटलाते रहते हैं, हम प्रमाण देते रहते हैं और बोलते रहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का होता है ना, इंडिया कितना देते रहे सबूत, लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं है। अब ना माने तो ना माने, लास्ट में क्या किया था, उसको साइड कर दिया था। मोदी जी बोले ना कि पाकिस्तान से बातें नहीं करेंगे, आज बात करने का गिड़गिड़ा रहा है ना, सेम हाल इनका हाल होगा। तो अब उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान हम लोगों ने जाने अनजाने में गठन किया था उस समय, चूंकि हम लोग भी लीगल के जानकार नहीं थे। जो आगे बढ़ता है तो काम करते करते बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। वही हालत हम लोगों का, चूंकि जब जुनून था कि हम लोग सहारा जैसी फ्रॉड कंपनी से अपना पैसा लेके रहे, क्योंकि हम लोगों के विश्वास पर जमाकर्ताओं ने पैसा दिया है। वो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। वो सहारा को नहीं जानते थे। सहारा में क्यू शॉप में किया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव में किया कि रियल एस्टेट में किया, उन सबको मतलब नहीं था। मतलब था वो आपसे, कि आप उनका पैसा जाकर के इन्वेस्टमेंट करवाए। तो आज जिम्मेवारी किसको लेना चाहिए? हम लोग को लेना चाहिए ना। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग सकते हैं? हम लोग 2021 से लड़ाई को शुरुआत कर दिए थे, और PIL भी लगा। और मेरा दुर्भाग्य कि मेरा वकील के साथ जो भी चीज हुआ, PIL खुला नहीं, लेकिन PIL वो भी खुलेगा, वो अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारे सामने एक पड़ा हुआ है
कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो बाइलॉज है, उस बाइलॉज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस देश में जितना भी स्कैम हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से हो या चिटफंड के नाम से हो, उसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और ये एनजीओ उसके लिए ही बना। आज हम वो पेपर देख जाएंगे, चूंकि वो इंग्लिश में है, लेकिन आज गूगल की सुविधा है, जो भी चाहे ट्रांसलेट करा के वो देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत कुछ है, उसमें ये भी लिखा गया है, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो स्थिति आगे आएगी, सहारा से अनेकों अनेक लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम सबकी तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमने इसमें प्रावधान रखा था कि आने वाला दिन में, चूंकि एनजीओ के लिए अलग से फंड आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, हर लोग हो, तो वहां से हम फंड को जनरेट करा करके और कोऑपरेटिव बना करके, और उसमें होता है स्मॉल इंडस्ट्री, चूंकि एक इंडस्ट्री हम भी लगाए हुए हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री आज के डेट में 8 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री में हम भी चला रहे हैं। अनिल सर उसके साक्षी हैं, अजीत जी हम लोग जाकर देख के आए हैं। तो हमको इस बारे में जानकारी था कि हम स्मॉल इंडस्ट्री लगा करके कुछ लोगों को रोजगार पैदा कर सकते हैं और कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उसको भी हम इसमें डाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कह रहे, चूंकि 2021 का बाइलॉज है, आज का नहीं है। हम उस ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा काम हम लोगों का है सहारा से भुगतान। जैसे इसको हम लोग कर लेंगे, हम उसकी ओर भी बढ़ेंगे। हर राज्य सरकार में हम लोग सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे, और वहां पर एक काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी साथियों बातें बहुत सारी है, कुछ चीजें नोट भी किए थे। अभी जो है हम लोगों को 2 काम करना है। आप पहले भी सुनते होंगे, जब हम उनके संगठन पर भी काम कर रहे थे, तो वहां से भी कहते थे कि सहारा इंडिया ने इस केस को इतना उलझा दिया है, इतना उलझा दिया है कि केवल आंदोलन से नहीं हो सकता, हमको अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। बार बार कहते थे, आप लाइव से सुनते भी होंगे। वो भी करना होगा और आंदोलन भी करना होगा, और तभी जाकर के ये जो सुब्रत राय जैसा आदमी जो इस देश में पैदा हुआ है, जो लोगों को 3000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया है, उसके साथ हम लोग पार पाएंगे। और एक बार आत्महत्या का दौर और बढ़ेगा, आपको हम बता रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी इशारा कर रहे हैं। जब भुगतान शुरू होगा तो कुछ लोग और आत्महत्या करेंगे। उन्हें क्यों करेंगे? कोई तो पूछिए कि जब भुगतान शुरू हो जाएगा तो लोग कोई आत्महत्या क्यों करेंगे? मेरा हुआ उसका क्यों नहीं? हाँ, हमारा हुआ उसका क्या? नहीं नहीं, जो लोग नहीं सर, मेरा इशारा को समझ लीजिए। जो लोग फरवरी 2022 के बाद कोर्ट का आदेश आ गया था कि सहारा न रिन्यूअल ले सकता है, न नया काम ले सकता है, और सारा काम पे रोक लगाया गया, उसके बाद लोग जो रिन्यूअल कलेक्शन करने का काम किए इस आशा में कि सहारा का एनआई खुल जाएगा तो इस पैसे को वहां एडजस्ट करा लेंगे, सादा कागज पे कलेक्शन है ना। अब क्या करेंगे बताइए? आप पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल पर जब आप जमा डालेंगे इसको, तो उसमें उतना ही अमाउंट भी आपको देगा ना जितना उसमें जमा है। जो आप सादा कागज में लिए उसका एडजस्टमेंट कहां से होगा? और जब नहीं होगा, जमाकर्ता का भुगतान जब आएगा तो वो जोड़ेगा कि 2-2 रुपया दे करके आपको इतना दिया, तो हमको इतने काहे मिला? क्या जवाब होगा आपका? छोड़ेगा जमाकर्ता आपको? बार बार समझाया गया कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, रिन्यूअल मत लीजिए, जमा मत कराइए। अब हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? आज जो लोग 2 नंबर का काम नहीं किए हैं सहारा में, वही लोग लड़ रहे हैं। जो लोग गलत काम किए हैं, या इसी आस में बैठे हुए कि किसी तरह से चालू हो जाए कि वो जो है ना हम लिए हैं पैसा उसको उसमें एडजस्ट करा ले, वैसे लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। हमको नहीं चाहिए उसका साथ। क्या करेंगे उसका साथ लेकर के? रहे उनके घर में। हमको चाहिए आजादी के दीवाने जिस तरह से उस समय थे, और आज भी जो सिर्फ ये हैं, दशरथ मांझी जैसे लोगों का जरूरत है, बिरसा मुंडा के जैसे लोगों का जरूरत है, माननीय गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों का जरूरत है। क्या करेंगे ऐसे लोगों शिखंडियों को लेकर के अपने साथ में? रहने दीजिए। हम 10 है, 20 है, 50 है, वही काफी है। वो ले लेंगे और पेमेंट लेकर के दिखा भी देंगे। कुछ साथी कह रहे थे ना कि पेमेंट की आशा छोड़ दिए हैं। क्यों आशा छोड़ दें भैया? क्यों आशा छोड़ दें? गलत काम किए क्या हम लोग? इसका लाइसेंस सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सीधे सीधे माननीय
केंद्रीय मंत्री जो अभी बने हुए हैं अमित शाह जी, उनको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और वो जिम्मेवारी ले लिए। ये काम कौन किया था? जिस समय हम लोग थे, हमने एक आह्वान किया था, जो लोग लाइव में सुनते होंगे, हमने उस समय सिस्टम बनाए थे। सर आते उस दिन रात में ना, आप मेरे साथ में अनिल सर आए हुए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 रात मेरे साथ बिताए। इतना एक झोला कागज लेके आए थे, बोले आप अब जाइएगा नहीं, मेरे साथ बैठिए। और हम लोग पूरा डोजियर तैयार किए इसके खिलाफ में, है ना। काफी झगड़ा भी हुआ था मेरा रात में इनसे, सोने दीजिए कि नहीं सोने दीजिए। नहीं, ये सोने वाले थे ना, हम सोने वाले थे, बीच में फंस गए बेचारे मणिभूषण जी। और हम लोग रात जग करके उस डोजियर को तैयार किए और आह्वान किए कि जाइए अपने अपने सांसद के पास और अपने अपने विधायक के पास। हम अगर चिट्ठी लिखते हैं अमित शाह जी को तो मेरा चिट्ठी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सांसद लिखेगा तब वो क्या करेंगे। तो हम पहले कहे थे, जैसे याद है महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल था, हम लोग पढ़े थे कभी स्कूल में, कि एक बच्चा था, वो बहुत गुड़ खाता था। उसकी मम्मी उनको लेकर के आई महात्मा गांधी जी के पास में, बोली देखिए ना बहुत गुड़ खाता है। तो बोले हाँ बाबू तुम बहुत गुड़ खाता है? बोला हाँ। बोला एक काम कीजिए ना, इसको 1 महीना के बाद मेरे पास लेके आइए। वो लेकर चली गई। 1 महीना के बाद वो फिर लेकर के वहां आई। बोले 1 महीना हो गया? बोला हाँ। बाबू अभी भी तुम गुड़ खाता है? तो बोला हाँ। बोला अब कल से तुम गुड़ मत खाना, जाओ। अब उसकी मम्मी बोले कि ये बात तो 1 महीना पहले ही बोल सकते थे, आज काहे बोल रहे हैं? तो गांधी जी यही बात बोले थे उस समय, कि उस समय हम भी गुड़ बहुत खाते थे। हमको भी छोड़ने में टाइम लग गया। जो काम हम खुद नहीं करेंगे वो दूसरा से कैसे कह देंगे कि तुम कर लो? सही बात हो सकता है क्या? संभव नहीं है। उस पत्र को जो डोजियर बना था, सबसे पहले हम और बैठे हुए हैं, और एक देखिए चौधरी जी बैठे हुए हैं। हम लोग झुंड बना कर गए अपने सांसद माननीय पीएन सिंह जी के पास में। आप लोग देखे होंगे पत्र ना, सबसे पहला पत्र हम लोग लिखवाए थे अपने सांसद जी से, और ड्राफ्ट करने वाले दोनों आदमी यही हैं। कोई आशा के किरण नहीं थी कि क्या होगा, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चल रहा था। हम लोगों ने जाकर के कहा, वो भी कहे जैसा बताया ना अभी, तो ये बोले कि तुम हमने सहारा से भी कहा, हमने सहारा से भी कहा नहीं है, वो अलग है। तो बोले हमको तो ज्ञापन में वही लिखा है। बोले ज्ञापन में क्या लिखा है और हम क्या लिखे सो देख लीजिए। वो कन्विंस हो गए और लेटर बना, हम ही लोग ड्राफ्ट किए और साइन हुआ। और जैसे ही वो पत्र गया माननीय अमित शाह जी के पास में, अमित शाह दनाक से चिट्ठी तो भेज दिए, भुगतान की जिम्मेवारी भारत सरकार की। आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल। हम और आप घर में बैठे हुए थे और सहारा मैनेजमेंट दौड़ करके फूल माला लेकर के चला गया माननीय पीएन सिंह जी घर पे, कि जैसे लग रहा है कि पूरा क्रेडिट वही लोग ले लेगा। जैसे ही वो पत्र आया तब पूरे देश में एक संचार हुआ, आशा का किरण जगा। और पुनः उसके बाद में एक चिट्ठी और आया माननीय बीएल वर्मा जी का, जिनका हम लोग नाम भी नहीं सुने थे, और पूरा पॉइंट बना करके दिए कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है भुगतान कराने के लिए। 375 करोड़ रुपए का हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव का ऑर्डर हो चुका है, 2 कंपनी में स्थगन लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही स्थगन हटेगा हम लोग कर लेंगे। और स्थगन एक कंपनी का हट भी गया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सर्च का, और सहारियन का ही बहुत जल्द हट जाएगा, क्योंकि खुद भाग रहे हैं। कितना देर टिकेंगे? इनको तो केवल डिले कराना था। कहने का मतलब ये था कि पहले हम लोग किए उस पत्र को और तब